चिकित्सक गणों को नमस्कार। आप सभी को ज्ञात होगा कि क्लासेस कॉम्प्रेस पे चलते चलते रुक गई थी। बहुत सारे कार्य थे इसके बीच में। कई प्रोडक्ट्स के पेटेंट का प्रोसेस चल रहा है जिस पे व्यस्तता अलग चल रही है। तो आज हम लोग जो क्लासेस दोबारा से चालू कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे चिकित्सक गणों का कहना था कि सर सीबीसी, केएफटी और यूरिन जो कि एक नॉर्मल वे में डॉक्टर लिखता है ट्रीटमेंट में, उसको लेकर के क्लासेस दी जाएं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज की जो एक क्लास है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को लेकर के भी बहुत सारी कमेंट्स आए कि सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के वे में क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने एक प्रयास किया है अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जो हम नारायण हर्बल स्पाइसरिक के माध्यम से 280 प्रोडक्ट्स का निर्माण करते थे। इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। 165 के नियर अबाउट हमारे प्रोडक्ट्स 1 जनवरी से किए जाएंगे। आज जो कि ये क्लास है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के वे में किया है। हालांकि एक वाइट बोर्ड जो कि इस रूम के अंदर है वो मैं निकाल के पढ़ाना चाहिए था, बट आप लोग बताइएगा, अगर लगेगा तो मैं उसको भी करूँगा। आज हम लोग पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। इसको एक स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अलग अलग डिजीज़ को लेकर के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो रिसर्च होता है, रिसर्च करना चाहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी वालों को, वो मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है। बट अगर कोई त्रुटि रह जाती है या आपके कोई सवाल रहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि जिसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या यूं कहें कि ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया के बाद एक कलर आता है जिसको हम लोग पर्पल कलर बोलते हैं, ये इसमें दिखाई देता है क्योंकि इसमें सेल वॉल की जो मोटी पेप्टिडोग्लोसाइन लेयर होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन, हाँ मिस्टेक हुआ होगा सुनने में, लेयर होती है ना। इसमें अगर उदाहरण देखे जाए एक इसमें, तो इसमें होता है स्टेप पाइथो, स्पेलिंग बोल दूं, STAPHYLOCOCCUS। सेकेंड होता है एंट्रोकोकस, ENTEROCOCCUS। थर्ड होता है कॉर्नी, CORYNE बैक्ट्रम, BACTERIUM। चौथा होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्पेलिंग लिख लेंगे, STREPTOCOCCUS, स्ट्रेप्टोकोकस PYOGENES। पांचवा है नोकार्डिया, NOCARDIA। छठा है स्ट्रेप्टोमाइस, STREPTOMYCES। सातवां है हाई CG ग्राम पॉजिटिव, फिर्मीसिक्यूट्स, FIRMICUTES। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस, मैंने पहले भी स्पेलिंग बताया हुआ है, एलेक्टिया, AGLECTIA।
ALACTIAE, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस जानते हैं, MUTANS, म्यूटेंस। कूटीबैक्टरम एनिस, CUTIBACTERIUM ACNES। इसके बाद होता है स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्यूइनिस, SANGUINIS। नेक्स्ट होता है एक्टिनोमाइस बोवेल्स, ACTINOMYCES BOVIS। ये ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरियाज के नाम हैं। ग्राम नेगेटिव के जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम लोग ग्राम नेगेटिव की जो बैक्टीरिया होती है उसको पतली सेल वॉल और लिपोपाइलोसैक्राइड लेयर के कारण इसको ग्राम स्टेनिंग में लाल या गुलाबी रंग का ये दिखाई देता है। ये कई प्रकार के संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोगों का कहना होगा, सर हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को कैसे एग्जामिन करेंगे? कोई ऐसा डिजीज जो ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो हम कैसे जानें? तो आसान सा तरीका है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, पस कल्चर, ब्लड कल्चर, बायोप्सी, FNAC, ये सब जो टेस्ट होते हैं ये आपको बैक्टीरिया का ज्ञान देते हैं कि हाँ उसमें कौन से बैक्टीरिया से रोग हुआ है। और क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सीधा सा सिद्धांत है कि जिससे रोग हुआ है उसी से उसका निवारण होगा, तो जब बैक्टीरिया का आपको ज्ञान होगा तो जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट का रिसर्च करती हैं, माइक्रोबायोलॉजी करती हैं, क्योंकि अप्रैल से तो नियम लागू हो जाएंगे। आप सभी को शायद मालूम होगा कि सभी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट बनाती है उसकी माइक्रोबायोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अपने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी है। बाकी लेटर नहीं पहुंचा होगा तो बिल्कुल पहुंचेगा आप लोगों के पास भी। और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के वे पे हम अपने 160 के लगभग जो हमारे प्रोडक्ट्स 160 और 65 के आसपास हम करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग को लेकर के सभी उसमें तथ्य होंगे। जैसे प्रोडक्ट कैसे बना, तो उसका नाम होगा, नाम के बाद उसकी अपनी एक फार्माकोपिया होती है कोई भी मेडिसिन की, तो उसकी फार्माकोलॉजी होगी वहाँ पे। इसके अलावा में प्रोडक्ट का कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन के अलावा में प्रोडक्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किसको बिलोंग करता है वो होगा। फिर डिजीज़ का नाम होगा, मतलब इंडिकेशन होगा उसमें। मेडिसिन का एडवर्स रिएक्शन होगा, अगर किसी मेडिसिन को दिया गया है और उसके अगर साथ में कुछ मेडिसिन देते हैं तो उसका वर्क स्लो होगा या फास्ट होगा की जानकारी होगी उसमें। इसके साथ ही मेडिसिन का अपना स्टैंडर्ड डोज क्या होगा वो उसमें लिखा होगा, और साथ ही साथ में मेडिसिन के अंदर क्या प्रिकॉशंस होंगी वो भी प्रदर्शित किया जाएगा। 1 जनवरी से आप लोगों को जो मेडिसिन मिलेगी वो नए प्रारूप, नए नाम, नए अंदाज में 100% क्वालिफाइड सर्टिफाइड मेडिसिन आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। बात आती है कि जब ये लाल या गुलाबी रंग का ग्राम नेगेटिव का जो बैक्टीरिया होता है दिखाई देता है, ये कई प्रकार के संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है। तो उदाहरण से सहित रोग समेत अगर समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा ग्राम नेगेटिव को। इसमें आता है ई कोलिक, आपने नाम सुना होगा, E.coli, ई कोली बैक्टीरिया है ये। इसका जो असल नाम है स्लेरिका कोली, ESCHERICHIA इसका नाम है। और इससे जो बीमारी होती है इसके वजह से
वो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये कई लोग यूटीआई कहते हैं, और साथ ही साथ में दस्त में भी इस बैक्टीरिया का रोल प्ले होता है। सेकंड, फिस्यूडोमोनास, PSEUDOMONAS, ये किन बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है? निमोनिया, त्वचा से संबंधित जो स्किन डिसऑर्डर आते हैं, ईयर का इन्फेक्शन हो, टेम्पोरल पोर्शन में भी एक डिजीज़ होती है ईयर और ब्रेन को लेकर के, उस डिजीज़ के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। अगर इस बैक्टीरिया का मिला हुआ अगर कोई प्रोडक्ट हो तो अगर वहाँ दिया जाए तो वो मूल रूप से न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद आता है कैलिप्सिला, KLEBSIELLA, ये किन बीमारियों के लिए है? निमोनिया, यूटीआई, मेनिंजाइटिस। इसके बाद आता है सैल्मोनीलिया, SALMONELLA। इसमें फूड पॉइजनिंग, कई बार इस फूड पॉइजनिंग के वजह से क्रिएटिनाइन जो लेवल होता है वो 4 तक पहुंच जाता है। किडनी फेलियर ना होते हुए भी इस बैक्टीरिया के वजह से फूड पॉइजन में क्रिएटिनाइन का लेवल 4 तक जा सकता है, वो किडनी फेलियर नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा में टाइफाइड में भी इसका रोल प्ले है। इसके बाद आता है शिगेल्ला, SHIGELLA, ये पेचिस डिसेंट्री के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद होता है ग्राम नेगेटिव में हेमोफिलस, HAEMOPHILUS, ये इन्फ्लुएंजा है, ये एक तरह का INFLUENZAE, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आपके यहाँ क्या टेम्परेचर है मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो टेम्परेचर डाउन हो गया है। क्लास देना ज़रूरी था इसलिए यही सेटअप उपलब्ध था। इसमें जो डिजीज़ होती है निमोनिया, कान का संक्रमण और मेनिंजाइटिस, वो भी डेंजरस वाला। ठीक है। इसके अलावा में निसीरिया, जो कि NEISSERIA, ये एक बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव का। इसमें गोनोरिया और मेनिंजाइटिस डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा में विब्रो कॉलेरा, जिसको VIBRIOCHOLERAE, ये बैक्टीरिया का नाम है। कॉलेरा, जिसमें चावल पानी जैसा जो दस्त होता है उसके लिए ये है। इसको हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं लैब टेस्टिंग के का जो महत्व है वो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक भी ज़रूर समझ जाएंगे, क्योंकि कई डिजीज़ होती है जब हम ठीक करते हैं नहीं ठीक होता है, फार्मूला भी मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि किस बैक्टीरिया से ग्रसित था और जो आपने फार्मूला बनाया उसका वहाँ क्या रोल प्ले है। तो टेस्टेड प्रोडक्ट की खासियत होती है कि उसके अंदर पूरा ज्ञान होता है कि वो किस बैक्टीरिया को लेकर के डिजीज़ को क्योर कर सकता है। हमने एक प्रयास किया है, नारायण हर्बल स्पैजरिक अपने उत्पादों की वैज्ञानिक गुणवत्ता, प्रभावशीलता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हर बैच की उच्च स्तरीय लैब टेस्टिंग करवाता है। हमारी टेस्टिंग प्रक्रिया आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की तर्ज पर होती है, जिसमें शामिल है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर टेस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ की सटीक पहचान स्पीसीज लेवल पर आइडेंटिफिकेशन की जा सके। प्रभावशीलता और शुद्धता
से उसका परीक्षण हो, इसलिए हम अपने लेबोरेटरी में उसका टेस्ट नहीं कराते। अन्य लेबोरेटरीज़ में हम अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं सैंपल को, और तब जो उसकी प्रक्रिया होती है उससे वो गुजरता है, और जो उसकी ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट होती है वो हम तक पहुंच पाती है। इसका उद्देश्य यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक और रिसर्चर ये जान सकें कि किस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ उपस्थित है प्रोडक्ट में, कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट सबसे उपयुक्त रहेगा। इसके लिए रोग का जड़ से सामान्य नॉर्मलाइज करने के लिए यह दवा चयन कैसे किया जाए। इसलिए नारायण हर्बल स्पेसिफिक हर उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोसेसिंग पूर्ण होने पर क्लिनिकल उपयोग से पूर्व अनिवार्य रूप से लैब टेस्टिंग करवाता है, ताकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को सटीक माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट मिले, वैज्ञानिक प्रमाण आधारित चिकित्सकीय निर्णय लेने में सहायता मिले, रोग की जो प्रतिक्रिया है को गहराई से समझकर सही उपचार किया जा सके। नारायण हर्बल स्पेसिफिक ब्रांडेड बेस्ट स्पेसिफिक साइंस का विश्वसनीय नाम है। वैज्ञानिक टेस्टिंग, प्रमाणित उत्पाद, चिकित्सक हित में अनुसंधान, विज्ञान प्लस अनुभव प्लस उसका प्रमाण। इसके प्रमाण जो है विज्ञान, अनुभव और प्रमाण बेहतर परिणाम देते हैं। तो ये एक प्रयास है, इसे हमने चालू किया है, और जनवरी से हमारे जो उत्पाद हैं वो घट जाएंगे। 280 के स्थान पे केवल 160 से 165 के बीच होंगे प्रोडक्ट को कुछ सस्ता भी किया गया है। कुछ एक प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, जैसे हिस्टीरिया का प्रोडक्ट नया आ रहा है, गोइटर का प्रोडक्ट नया आ रहा है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको मर्ज करके शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। जहां एक डिजीज़ के लिए पहले कई बार 2 मेडिसिन लगाई जाती थी, कई बार होता था 7 डिजीज़ के लिए अलग अलग 7 प्रोडक्ट लेने पड़ते थे, अब केवल एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इस तरीके से शॉर्ट लिस्टेड किया गया है प्रोडक्ट को। तो आज के लिए इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। आप बताएं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को लेकर के क्लासेस जारी करनी चाहिए या नहीं, पहला। दूसरी चीज़ है, क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी, इसकी भी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे आप लोग। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।